हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। क्या इसके पिछले क्लास में प्रतिरोध, उसी में का कुछ पॉइंट पूरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो प्रतिरोध हम लोग पढ़ लिए थे, उसका कुछ हिस्सा भी बाकी है जिसे हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना क्या है, चालक तार का प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमें इसमें जानना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी चालक तार है, चालक मतलब क्या होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, अगर पूछ दिया जाए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो अगर सजा के लिखना है तो हम कहेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, मतलब ऐसे लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, तार की लंबाई पर, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखना, किसी तार का प्रतिरोध आर, प्रतिरोध को हम जानते हैं किससे सूचित किया जाता है, आर से। तो अगर किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि तार जितना ही अधिक लंबा रहेगा उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। बात समझा ना। जैसे मान लो हम कोई तार लिए यहाँ से वहां तक, मतलब मान लो नजदीक हम बॉल जलाना चाहते हैं, चाहे नजदीक हम कुछ रखना चाहते हैं, कुछ बजाना चाहते हैं, चाहे जिसमें का भी हमें उसका उपयोग करना है, बिजली का नजदीक रखा गया है, तो वहां पर अगर लगभग हमको नॉर्मली मतलब ठीक ठाक वोल्टेज मिलेगा मिलेगा ना। लेकिन जैसे कह दीजिए यहाँ थोड़ा सा काफी दूर कर दिया जाए, दूर तार मतलब लंबा कर लेकर जाया जाए, तो वहां पर हमको भरपूर वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तार जितना ही अधिक लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। बात समझा ना। तो पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि तार की लंबाई पर, तो किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि तार जितना ही अधिक लंबा रहेगा उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। जितना तार अधिक लंबा उतना प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी है आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल का मतलब क्या हो गया, तार का लंबाई बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जब ये वाला बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जितना ही अधिक लंबा तार लेंगे उतना ही उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तार की मोटाई पर। बात समझा रहे ना। तो हम तार का यूज करते हैं, कभी मोटा तार का यूज किया जाता है, कभी पतला तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो तार की मोटाई पर कैसे निर्भर करता है इसको हम देखते हैं। तो कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तार जितना ही मोटा लेंगे उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला लेंगे उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ आता ना। देखा होगा लोग टेंट वगैरह में क्या क्या कहता है, मोटा तार का प्रयोग किया जाता है, पतला तार का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पर्याप्त वोल्टेज उसमें से नहीं मिल सकता है, और जो मोटा वाला रहेगा तो उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है, जिसके कारण हमें जो उसमें भरपूर वोल्टेज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यह ध्यान में रखना है कि जो मोटा तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और जो पतला तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो यही पॉइंट हमारा ये कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसका जितना ही मोटा रहेगा, जितना ही एरिया ज्यादा रहेगा उतना ही उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, और जितना ही एरिया कम रहेगा प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a चाहे l/a कह सकते हैं, यानी कि लंबाई बढ़ेगा एरिया, यानी कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, समझ रहा है ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समझ आ रहा है। अब देख लो इसको हम पढ़ेंगे आर व्युत्क्रमानुपाती क्या, ए, यानी कि जितना ही हम एरिया वाला, जितना ही अधिक एरिया रखेंगे तार का, जितना ही मोटा रखेंगे उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, कम रहेगा, और जब इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तब ये बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में ये अंतर है, सिंबल दोनों का सेम होता है, अंतर क्या होता है, उसको हम बाटा में लिखते हैं कि 1/a कर दिए, यानी बाटा में लगा देंगे तो उसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे,
अब ऐसे बिना बट्टा के लिख दिए तो उसको क्या पढ़ेंगे, समानुपाती पढ़ा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि तार जितना मोटा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, जितना पतला तार रहेगा उतना ही प्रतिरोध का मान अधिक होगा। अब अगला पॉइंट हमारा देखते हैं, कह रहा है कि चालक के पदार्थ पर। तो चालक के पदार्थ का मतलब क्या होता है, हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अगर मान लेते हैं, कह रहा है कि जैसे कि मान लिया जाए दो तार ले लिया गया बराबर बराबर, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ का है, दोनों के अवयव क्या है, अलग अलग है, कोई एल्युमिनिया हो गया, कोई कॉपर हो गया। तो दोनों में जब हम देखेंगे ना, तो दोनों में जो प्रतिरोध का मान होगा वह अलग अलग होगा, दोनों में समान नहीं होगा, दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यही यहाँ पर ये कह रहा है कि चालक के पदार्थ पर। तो कह रहा है कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। यही बात हुआ ना, यानी कि अलग अलग प्रकार के अगर हम तार लेते हैं, अगर उनका प्रतिरोध हम जांच करते हैं, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, सेम नहीं होगा, दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग। बशर्ते तार की लंबाई और मोटाई बराबर क्यों ना हो, फिर भी उनका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर, तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब तार गर्म हो जाता है, हीट करने लगता है, तो उसमें धारा का प्रवाह उतना अच्छा से नहीं होता है। बस समझ आया ना। तो वही कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा, तार गर्म होगा, तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें आवेश का प्रवाह भी उतना आसानी से, मतलब उतना अच्छा तरह से नहीं होगा पहले के अपेक्षा। तो ये हम 4 पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। जब हमसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन हमारे इसी तरह पूछेगा, तो यही पॉइंट हमें लिखकर दिखा देना है, यानी कि किस चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कह देंगे तार की लंबाई पर, लिखना है तो लिखेंगे किसी तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा बता सकते हैं तार की मोटाई पर, तो किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरा बता सकते हैं चालक के पदार्थ पर, यानी यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और चौथा बताएंगे चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना हम पॉइंट क्लियर करेंगे जब ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इस प्रकार यदि तार की लंबाई को हम क्या मान लिए, एल हो, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या माना गया है, ए। समझ रहे हैं। यदि किसी तार की लंबाई क्या है, एल हो, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध आर समानुपाती एल या आर व्युत्क्रमानुपाती क्या कहते हैं, 1/L/A कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसको व्युत्क्रमानुपाती कहा गया है। अब इस व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पर ये रो आ जाएगा, इसको रो पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है, क्या पढ़ा जाता है इसको, रो। ये रो होता क्या है, रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है, रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है। जहां पर यानी जैसे हम आर देखते थे तो फट से क्या कह दिए, प्रतिरोध है, क्या कह दिए, प्रतिरोध है। आई देख लिए तो फट से क्या कह दिए, विद्युत धारा है, कहते हैं ना। लेकिन जैसे ही हम रो देखेंगे तो फट से हम क्या कहेंगे, ये प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है। तो इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा प्रतिरोधकता रो इंटू L/A। यहाँ पर देख सकते हैं, जहां इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार का प्रतिरोधकता कहा जाता है। यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। पदार्थ का एक नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। और इसी को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता यहाँ पर हमारा निकल गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाल लें, यानी कि रो का मान निकालें, तो यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देख लो, रो अगर मान निकालेंगे तो रो इक्वल टू हमारा निकलेगा यहाँ से क्या, ये जाके आर इसमें गुणा हो गया था, आर ए, अब बाई नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एल आएगा कि नहीं आएगा। तो रो इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, आर ए बाई एल। आर से क्या होता है, प्रतिरोध, और ए से एरिया यानी कि क्षेत्रफल यानी कि तार की मोटाई, और एल से क्या हो जाएगा, लंबाई। अब चलते हैं हम इस प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालते हैं कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। ठीक है। अब देख लो, तो प्रतिरोधकता बराबर सूत्र हमारे यहाँ पे मालूम है, रो इंटू आर ए बाई एल। आर से क्या होता है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। ए से क्या होता है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल हमारा क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आर के जगह पर ओम लिख दिए, एरिया के जगह पर मीटर स्क्वायर, एल के जगह पर मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। यहाँ बचेगा कितना, मीटर, अरे ओम पर, सॉरी ओम मीटर बचेगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। तो यानी कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। ध्यान में रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा सब इसमें कंफ्यूज आ जाता है।
पूछ देगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, दोनों में ऑप्शन में रहेगा, ओम भी रहेगा, ओम मीटर भी रहेगा, तो क्या हम मारेंगे, ओम मारेंगे, ठीक है। यही पर प्रतिरोधकता, अब आदमी क्या समझेगा कि दोनों एक ही है, समझेगा यही ना। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, उसमें भी ऑप्शन वही रहेगा, ओम और ओम मीटर, तो कौन को टिक मारना है, ओम मीटर मारना। तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि प्रतिरोधकता का मात्रा SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, सिर्फ ओम होता है। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर देखा गया, इनकी प्रतिरोधकता का SI मात्रक बराबर क्या होता है, ओम मीटर, इसको ओम मीटर भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है, मत समझे ना, उसका क्या मतलब, वो एक प्रकार का गुण है, कौन, प्रतिरोधकता। अगर धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक होता है। अब देख लियो, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। जैसे धातु ले लिए, मिश्र धातु ले लिए, उनकी जो प्रतिरोधकता का मान होता है काफी कम होता है, बात समझे ना, उसकी जो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, काफी कम होता है। जबकि विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कह सकते हैं, उनकी जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो क्या होता है, काफी अधिक होता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, एक नोट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से ठीक ठाक है। कह सकते हैं चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे क्या होता है, कम है। और एक तुलना मिलेगा हमको खाका, ठीक है, उसमें सभी पदार्थों का प्रतिरोधकता दिया है, वहां से तुम देख सकता है लो, ठीक ना, बुक में है। वहां से उसी आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो चांदी की प्रतिरोधकता है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। अतः इनमें सभी अतः इन सभी में चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। जब प्रतिरोधकता जितना ही कम होगा, आवेश का प्रवाह उतना ही उसमें से क्या होगा, अधिक होगा। इससे हम कह सकते हैं कि चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। किसके आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोधकता का मान काफी कम होता है, जिसके कारण उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसलिए हम चांदी को क्या कहते हैं, सबसे अच्छा चालक कहा जाता है। अगला पॉइंट एक और है, इसमें देख लेते हैं। अरे लोहा से पारे की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि लोहा से पारे की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किसका अधिक होता है, पारा का, लोहा का कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोहा पारा से अच्छा चालन करेगा विद्युत का, अब पारा क्या करेगा, लोहा से अच्छा नहीं करेगा, मतलब लोहा से कम करेगा। तो वही बात करें, लोहा से पारे की प्रतिरोधकता अधिक है, अतः पारे की अपेक्षा लोहा अधिक अच्छा विद्युत चालक है। बात समझेगा ना, यानी कि पारा का प्रतिरोधकता लोहा से क्या है, काफी अधिक है, चाहे जितना भी अधिक हो, अधिक है। तो जब अधिक रहेगा तो उसमें जो विद्युत का प्रवाह होगा वह चालन कम करेगा, और जो लोहा है उसका कम है तो वह क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में देखा जाएगा।